जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग चैनल पे। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 15 के बारे में। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट का वीडियो देख लिया है और ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है तो दोस्तों ये इसका वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का जो 7500 प्लस क्वेश्चन का एक किताब आता है जिसमें करीब 150 सेट दिया गया है, वही ये बुक है दोस्तों। और बहुत ही बेस्ट इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है और 50 क्वेश्चन इसमें रहता है, इसलिए हम इसको करवाते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन पूरा क्लियरली दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले की जो अध्यक्षता में विधि आयोग का स्थापना हुआ सबसे पहले ये हुआ चार्टर अधिनियम 1833 में, 1833 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत सुमेलित है? यहाँ कहा गया उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? गलत को हमें चुनना है और पहचानना है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, सही है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सही है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 30 सदस्य होते हैं, जी नहीं, इसमें 30 सदस्य नहीं होते हैं, ये हमारा गलत है। तो राइट आंसर केवल 3 हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? रामनाथ कोविंद समिति ये जो संबंधित है दोस्तों, ये आपका चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से। आगे देखते हैं कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन कहा गया ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, आप सभी याद कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? इसका गठन किया गया था वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो ये जो है दोस्तों 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार जो है किसी भी देश में शासन प्रशासन चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2 सही सुमेलित है? ज्वालामुखी पर्वत और अवस्थिति, इसमें से 2 सही सुमेलित को पहचानना है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में अवस्थित है, ये सही है। विसुवियस फिलीपींस में गलत है। फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है, ये सही है। तो 2 हमारा मिल गया है, तो 1 और 3 हो जाएगा। तीसरा तो गलत होगा क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल दिया था कि 2 कौन सा सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के कुल 3 घटक होते हैं। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जलसंधि से जुड़ा महासागर कौन सा है? ये महासागर है प्रशांत महासागर। चक्रवात एवं प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? यह उदाहरण आपका मौसमी पवन का है, मौसमी पवन का। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर या स्तूप में कौन सा बेमेल है, यानी कि कौन सा गलत है? बेमेल का अर्थ हो जाता है गलत सुमेलित। कौन सा है गलत सुमेलित? यानी कि जिसका मेल सही नहीं है उसी को बेमेल कहते हैं। 11 का स्थान इधर मंदिर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है, सही है। नालंदा में बौद्ध विहार अवस्थित है, ये भी सही है। भीतर गांव में विष्णु मंदिर है, जी नहीं, ये गलत है। इनमें से सभी जो है बेमेल नहीं है, बल्कि एक ही बेमेल है, वो है सी नंबर हमारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका पाशुपत को। किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? हड़प्पा स्थल से ही मिला, हड़प्पा से ही मिला है दोस्तों कांसे का दर्पण, हड़प्पा से। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? कुल जो है ये 20% हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? पाल वंश का दूसरा संस्थापक महिपाल को माना जाता है, महिपाल को। विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहली हुई थी? ये था आपका संगम वंश, संगम वंश। निम्न में किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी युग का मोती था? ये उपाधि था आपको अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कहा गया था आपको सर सैयद अहमद खां के द्वारा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन हुए? ये पहले भारतीय राजा राम मोहन राय हुए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1823, जी हाँ ये भी सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, जी नहीं ये गलत है, हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? कौन एक पूरी तरह से इसके पक्ष में था दोस्तों? ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? ये सर्वाधिक प्रयास किया था आपको पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? इसका जो आंदोलन का पद्धति था ये था राजा वामबद्ध आंदोलन, राजा वामबद्ध आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? यह कथन आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिया हुआ है, दोनों में से पूछ रहा है कौन हमारा सही है। सही कथन को हमको चुनना है। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था, ये सही है। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, जी नहीं कांग्रेस स्वीकार ही नहीं किया मुस्लिम लीग का बात को, ये गलत है। हमारा केवल एक ही सही है कि 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का जिक्र किया गया था, केवल एक। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? इसमें विद्युत का उत्पादन होता है दोस्तों 26 का सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का गतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है, जड़त्व। आगे क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? या आपका जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण आपका प्रकाश संश्लेषण में होता है। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? इसका निम्न में से कार्य उत्सर्जन, क्या है? उत्सर्जन। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? या स्रावित होता है आपको अंडाशय के द्वारा, अंडाशय के द्वारा। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? इसमें अभिभावक का योगदान उनके गुणसूत्रों का आधा होता है, उनके गुणसूत्रों का आधा। ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? ल्यूकोडर्मा बीमारी का जो संबंध है ये त्वचा से है, त्वचा से। सूखा रोग निम्न में किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग जो प्रभावित करेगा ये कंकाल तंत्र को प्रभावित करेगा। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों एंटोमोपैथोजेनिक, एंटोमोपैथोजेनिक। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? पोषक उत्तक का जो कार्य करता है ये भ्रूण पोष करता है, भ्रूण पोष। प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है, ये कैसी होती है? ये होती है आपका सहसंयोजक, सहसंयोजक। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? यह है आपका आइसोप्रीन का बहुलक। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये किया जाता है इसका प्रयोग प्रोटॉन को प्रयुक्त करने के लिए। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? या भारत का आपका जैसलमेर शहर है, जैसलमेर शहर। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? यह कृति है आपका R.K. ठकराल का। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें कुल जो है 25 देश भाग लिया था, 25 देश। कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? ये है आपका मोहम्मद अली। कौन है? मोहम्मद अली।
अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखा है बीके अहलूवालिया, बीके अहलूवालिया। आगे, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? इसका रचना का जो विवरण मिलता है ये मिलता है आपका तारीख़ दाऊदी में, तारीख़ दाऊदी में। भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार करना है। उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपर्युक्त वन्य जीवन अभयारण्य का सही क्रम हमको जो है बताना है दोस्तों। दक्षिण से उत्तर की ओर देखते हैं कौन इसका सही आंसर होगा। दक्षिण, सबसे दक्षिण में अगर स्थित देखें दोस्तों, यहाँ तो हम मैप लगा नहीं सकते या बता नहीं सकते, लेकिन सबसे दक्षिण में जो अभयारण्य है ये है आपका भद्रा। भद्रा के बाद आपका है दोस्तों सिमलीपाल। कौन है? सिमलीपाल, सिमलीपाल है। सिमलीपाल के बाद पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी के बाद आपका शिकारी है, शिकारी। शिकारी जो है दोस्तों, ये शिकारी ये सबसे जो है आपका उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित शिकारी है, शिकारी देवी। ठीक है, तो 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 49, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? इसका सबसे उत्तरदायी कारण है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। अंतिम नंबर क्वेश्चन है आपका 50वां। मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव पड़ा है? मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है दोस्तों? इसका जो प्रभाव है ये है निवेश पर विपरीत प्रभाव, निवेश पर विपरीत प्रभाव। कुल 50 क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन आंसर को देखा दोस्तों। इसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य नीचे दिया हुआ, चलिए स्मरणीय तथ्य को भी एक नज़र में देख लेते हैं जो कि एंशिएंट से जुड़ा हुआ, याद हो जाए हम सभी को। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर पहला है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व जो है ये लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनारा या जो उत्तर प्रदेश में स्थित है यहाँ पे हुआ था। आगे है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका पिता जो था वो शुद्धोदन थे और माता का नाम माया देवी था। क्या नाम था? माया देवी। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत जो है 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला जो सर्वाधिक उपदेश दिया है, पहला और सर्वाधिक उपदेश वो सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। पहला उपदेश दिया है सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश दिया है श्रावस्ती में। आप सब याद रखिएगा। आगे कहा गया गौतम बुद्ध के बारे में कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। ये बौद्ध धर्म में मान्यता है। आगे बोले हैं इसने कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया और सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ये किसने कहा है? सर एडविन अर्नाल्ड, सर एडविन अर्नाल्ड। आगे है सभा, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, यानी कि कौन सा सभा जो है कब हुआ है, कहाँ पर हुआ, इसका अध्यक्षता और शासनकाल किसका था। प्रथम संगीति का बात करें, प्रथम बौद्ध संगीति ये हुआ 483 ईसा पूर्व में जो कि राजगीर में हुआ है। इसका अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ है और ये वैशाली नामक स्थान पे हुआ है। इसका अध्यक्षता सभा कामी किया था। इस समय शासनकाल था कालाशोक का। किसका था? कालाशोक का। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये 250 ईसा पूर्व में हुआ, 250 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ, यही पटना पाटलिपुत्र में हुआ है और इसका अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था, मोगलीपुत्र तीस ने किया था। इस समय शासनकाल था अशोक का। पाटलिपुत्र में किसका शासन था? अशोक का था। चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति ये 98 ईस्वी में हुआ, 98 ईस्वी में, जो कि कुंडन वन नामक स्थान पे हुआ, कुंडन वन, और इसका अध्यक्षता वसुमित्र किया था। इस समय कनिष्क का शासन था दोस्तों। इस प्रकार हमने पूरे 50 क्वेश्चन का देखा क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो स्मरणीय तथ्य में था उसे भी देखने का प्रयास किया। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हमारे द्वारा PDF बहुत सारा
प्रोवाइड किया जाता है फ्री में, और क्विज भी बहुत सारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि क्विज आपको जो है ये हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन पे मिलेगा और PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप हमारे इस दोनों सोशल मीडिया को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।